बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मौजूदा हुकूमत के 10 बड़े ब्लंडर्स क्या हैं? वैसे तो एक से बढ़कर एक ब्लंडर है और रोज़ाना कोई दिन, बिलाशुबा कोई दिन ऐसा नहीं गुजरता जिस दिन ये हुकूमत कोई बहुत बड़ा ब्लंडर ना करे, कोई बहुत बड़ी गलती ना करे, कोई ऐसा काम ना करे कि जनाब पूरी कौम कहे कि ये कौन लोग हम पर मुसल्लत हो गए हैं और ये नारा ना लगाया जाए कि जी इंपोर्टेड हुकूमत नामंजूर, मुसलसल ट्रेंडिंग में है। रोज़ाना कुछ होता है। अभी ताज़ा तरीन मिसाल से शुरू करेंगे और फिर हम कुछ पीछे जाते चले जाएंगे। वैसे तो मैंने आपको बताया कि अगर हम बनाएं तो फिर वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, क्योंकि पूरा डाटा नज़र आएगा कि जनाब तकरीबन 60 दिनों में उन्होंने 60 बड़े ब्लंडर्स क्या किए हैं, लेकिन हमने उनको कोशिश की है कि 10 तक लाकर उसमें बड़े बड़े ब्लंडर्स हम शामिल कर देते हैं। पहला ब्लंडर तो यही है कि जनाब जिस तरह से, जिस अंदाज से इमरान खान साहब की हुकूमत को घर भेजा गया, जिस तरह से उनकी हुकूमत गिराई गई, सिंध हाउस और सब कुछ किया गया, उसमें आप देखें कि अब क्या हो रहा है। यानी इतनी बड़ी शर्मिंदगी का दिन तारीख में याद रखा जाएगा जिस दिन खुद हुकूमत के मुआशी मैदान के बड़े घोड़े बैठकर, बड़े दिमाग बैठकर, एहसन इकबाल, मिफ्ता इस्माइल, खुर्रम दस्तगीर ये बैठकर शर्मिंदा हो रहे थे कि जनाब इमरान खान की कारकर्दगी तो तारीखी थी। 6% की ग्रोथ थी, उससे पिछले साल 5% की थी। इंडस्ट्री ग्रो कर रही थी, एग्रीकल्चर ग्रो कर रहा था, पाकिस्तान तरक्की की तरफ जा रहा था। अब इनकी हुकूमत में इनके अंडर तमाम डिपार्टमेंट्स की ये रिपोर्ट आना, इकोनॉमिक रिपोर्ट आना, ये इससे ज़्यादा इस हुकूमत की शर्मिंदगी का बायस इसलिए नहीं हो सकता कि इन्होंने तो हुकूमत इसलिए गिराई थी कि जी मईशत तबाह हो रही थी, महंगाई थी, ये था वो था। अब खुद बैठकर क्या करें, यानी खुद आपको प्रेजेंट करना पड़ेगा जिसके हम मुखालिफ थे, जिस तरह से हमने हुकूमत गिराई थी वो सब झूठ था, वो सब फ्रेब था, फ्रॉड था, धोखा था, दगा था। हमने तबाही कर दी आवाम की आकर, चूँकि इमरान खान की हुकूमत जब गिराने का सिलसिला शुरू हुआ उसके बाद से इकोनॉमी का बेड़ा गर्क होना शुरू हो गया और अब तक वो सिलसिला रुक नहीं पा रहा और इनसे कुछ नहीं हो रहा। अब बजट आएगा तो महंगाई का तूफान लाएगा, नए टैक्सेस लाएगा और ज़्यादा बर्बादी होगी। तो इनका एक ब्लंडर है। इन सब ने 16 जमातों ने अपने लिए बहुत बुरा किया, इनकी साख तबाह हुई है और अगले इलेक्शन में इनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसीलिए ये इदारों को अपने साथ मिला रहे हैं। उनकी भरपूर कोशिश है कि अभी से तैयारी कर ली जाए कि इलेक्शन किस तरह से रिग करने हैं, इलेक्शन किस तरह से चोरी करने हैं, उसकी भरपूर कोशिशें शुरू हो गई। उनको नज़र आ गया कि जनाब हमारी तो तबाही है। तो ये एक तो बहुत बड़ी चीज़ है, इकोनॉमिक फ्रंट पे इनकी बिल्कुल तबाही और ये रिपोर्ट आना, ये सब चीज़ें नज़र आना, इनको कुछ समझ नहीं आ रही अब कि किस तरह से बयानिया बनाया जाए, क्या किया जाए। लाख आप अखबारात में इश्तिहार दे दें, ये चीज़ें अब छुप नहीं सकती। हकीकत जो है वो सामने आएगी। तो अब आप छुपाते तो लोगों ने बताना था जी ये तो झूठ बोल रहे हैं, इकोनॉमिक सर्वे तो कुछ और कह रहा है, कितने नंबर्स के साथ आप हेर फेर कर सकते हैं, वो मुमकिन नहीं होता। दूसरा ये कि जी शहबाज शरीफ साहब की गुलामाना जहनीत जो है वो दूसरा मेरी नज़र में बहुत बड़ा ब्लंडर है। ये आप ज़रूर बता सकते हैं, आपकी नज़र में जो मैं 10 ब्लंडर्स बता रहा हूँ इनमें सबसे बड़ा ब्लंडर आपकी नज़र में क्या है वो आप ज़रूर बताइएगा, या इसके अलावा जो आप समझते हैं वो बताइएगा, क्योंकि हर एक को तो शामिल नहीं किया जा सकता। आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। ये जो गुलामाना जहनीत नज़र आ रही है शहबाज शरीफ साहब की, कि कहीं कह रहे हैं कि जनाब जाम की तरह गिलास में हाथ उठाया हुआ है और जनाब ब्रिटिश वहाँ पर उनके यानी दावत कह रहे हैं, ज़बरदस्ती दावत में चले गए, उनको कहा जी मुझे बुलाओ, और वहाँ जाकर क्वीन के लिए, यानी अभी भी क्वीन के जैसे ग़ुलाम हैं बरतानिया के, जनाब उनकी मैजेस्टी के लिए, वो जो हमारे लिए नहीं इतनी जाहो जलाल वाली शख्सियत है, उनके लिए जनाब हम दुआ कर रहे हैं, उनके लिए ही सारा कुछ है और मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। और केक खिला रहे हैं उसको जनाब, क्योंकि बरतानिया में सारा कुछ है ना इनका, वहाँ जाना भी होता है। तो एक वज़ीर आज़म एक यानी उनके अफसर के लिए इतना आओ भगत कर रहा है कि जैसे उसके पता नहीं क्या है और क्या मैजेस्टी, और हमने उनसे आज़ादी हासिल की है मल्का बरतानिया की, बरतानवी राज से, और ये उसी की ग़ुलामी में बिछे जा रहे हैं। ये एक ब्लंडर है कि नहीं, आप कौम को, एक तरफ इमरान खान कहता है जी मैं किसी के आगे झुकूंगा नहीं, कौम को नहीं झुकने दूंगा। अब दूसरी तरफ एक वज़ीर आज़म आया जो कहता है जनाब बैगर्स हैं, भिखारी हैं, बैगर्स कांट बी चूजर्स, और वो बिल्कुल भिखारियों की तरह एक्ट करते हैं जहाँ चले जाते हैं। खुद जाकर जनाब कह रहे हैं कि मैं वहाँ गया, मैं हर मुल्क में गया, मैंने वहाँ जाकर जनाब मांगा है और मैंने मांगा है उनसे, मैंने कहा आप समझेंगे कि मांगने आया हूँ, नहीं असल में मजबूरी है तो हमारी मदद कर दें। मतलब क्या कोई डिग्निटी होती है, कोई कौम का कुछ ख्याल कर लें, कुछ अंदाज होता है कि जिससे आप बात करते हैं, लेकिन नहीं। तीसरा ब्लंडर है जनाब 200 लोगों को जिस तरह से हज पर सरकारी कोटे पर ले जाना, ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी नजर आई, जिससे नजर आया कि जनाब कुछ नहीं बदला, ये वही चक्कर है। सरकारी हज पर सरकारी कोटे में सरकारी लोगों को ले जाया जा रहा है और पैसा कौन दे रहा है? गरीब लोग, जिनके ऊपर आप टैक्स लगा रहे हैं, जिसकी खून पसीनी कमाई, जो 20, 25, 30 हज़ार रुपया कमाता है, पता नहीं किस तरह, वो जो टैक्स दे रहा है बिजली पर, खाने पीने की हर चीज़ पर टैक्स दे रहा है, उस टैक्स के पैसे से आप उनको हज करवा रहे हैं। क्या ये जायज़ है? ये एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी सामने आई। फिर आप देखिए मरीम नवाज साहिबा
के हवाले से, जिस तरह वो कभी मिफ्ता इस्माइल को कह रही हैं ये करो, वो लोग अब मीम्स बना रहे हैं कि जी मरियम बैठ के फ़ोन कर रही हैं, कोई मैसेज कर रही हैं कि मिफ्ता ज़रा दही तो ले आना, क्योंकि वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल को कहती हैं प्लीज़ लुक इट इन दिस। वो क्या है जी, कुत्तों की खुराक पर आपने, कुत्ते बिल्लियों की खुराक पर पाबंदी की लगाई, इम्पोर्ट पर। यानी अब यह है कि जी पाकिस्तान में मौजूद कुत्ते और बिल्लियाँ वो इम्पोर्टेड खुराकें खाएंगे, उस पर पाबंदी हटाई जाए, वो हटाई गई। मरीम साहबा का इतना रोब दबदबा है। यहाँ इंसानों को खुराक नहीं मिल रही, भाई कोई जानदारों के खिलाफ नहीं है, अल्लाह की मखलूक है, वो उनका ख्याल रखना मजहबी तौर पर भी है कि बड़ी इस पर सख्ती है कि आप जानवर को भूखा रखें, उस पर जुल्म करें। हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया, और ये बड़ी यानी ये बड़ी बुराई है कि अगर आप कोई जानवर रखते हैं, पालते हैं, किसी पर भी जुल्म करना जानदार पर जायज़ नहीं है। तो यहाँ पर उनकी खुराक हो सकती है, कोई ऐसी चीज़ नहीं यहाँ तैयार ही नहीं हो सकती या वो नहीं खा सकते, तो उनके लिए आप देखिए कितनी तकलीफ और कितना दर्द है। मरीम साहब ने उसका नोटिस लिया। ये चीज़ें बता रही हैं कि हुक्मरानों के जो कुत्ते और बिल्लियाँ हैं वो यहाँ के आम इंसानों से, यहाँ आम पाकिस्तानियों से उनको ज़्यादा अजीज़ हैं, क्योंकि वो उनके कुत्ते और बिल्लियाँ हैं, उनके महल्लात में वो रहते हैं, तो उनके लिए ज़्यादा उनको तकलीफ है। तो ये एक डिस्कनेक्ट सा नज़र आता है। ये मेरे ख्याल है कि ये एक बड़ी चीज़ शो करता है इनकी जहनी कैफियत। पांचवा ब्लंडर है जनाब, पांचवा के रोशन डिजिटल अकाउंट, जो पाकिस्तान की सबसे बड़ी सक्सेस स्टोरी बनने जा रहा था। $4 अरब से ज़्यादा आ चुके थे बैरून मुल्क पाकिस्तानियों की तरफ से। इसमें हम $1 अरब IMF के लिए मर रहे हैं, और यहाँ पर $4 अरब से ज़्यादा पाकिस्तान में भेज दिए थे। उसमें तेज़ी से कमी आना शुरू हो गई है जब से ये मौजूदा हुकूमत आई है। ना इस मौजूदा हुकूमत पर लोग ट्रस्ट कर रहे हैं, और इस वजह से ये कम हो रहा है। मिफ्ता इस्माइल साहब कह रहे हैं जी हम अकाउंट बंद नहीं करेंगे, तरले मिलते कर रहे हैं, लेकिन रोज़ ओवरसीज़ पाकिस्तानी इसको गालियां देते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं जी, उनको क्या पता पाकिस्तान का ये है, उनको वोट का हक छीन रहे हैं। तो ये फिर जनाब ये तो होगा। छठा ब्लंडर है जनाब, महंगाई कंट्रोल ना होना, लोड शेडिंग कंट्रोल ना होना, जो नारे लगाकर ये आए थे। और फिर इस पर भी सोने पर सुहागा ये कि महंगाई अवाम पर, पेट्रोल बम, बिजली बम, गैस बम, हर चीज़ पर, घी, खाने पीने की चीज़ें, आटा गायब, महंगा आटा, नोटिस लेते हैं मैं बेच दूंगा, कपड़े बेच दूंगा, 2 घंटे से ज़्यादा लोड शेडिंग हुई तो जनाब फारिग कर दूंगा फलां को, और ख़ुद जनाब मौजे कर रहे हैं प्राइम मिनिस्टर हाउस में। 32 खानों का कोर्स चल रहा है प्राइम मिनिस्टर हाउस में, और अपने आप को रिलीफ मिल रहा है। महंगाई इधर और अपने आप को रिलीफ कैसे जनाब, FIA में तब्दीलियाँ, अपने केसेस का ख़ात्मा, नैब में तब्दीलियाँ, अपने केसेस का ख़ात्मा, अपने ख़ानदान के लिए सारा कुछ, अखबार में इश्तिहारात, ज़ाती तशहीर मुसलसल, करोड़ों अरबों रुपए से ज़ाती तशहीर हो रही है कौमी ख़जाने पर। वही गरीब का खून पसीने कमाई जो बेचारा पता नहीं किस तरह से गुजारा कर रहा है, उससे और ज़्यादा टैक्स उसी से लिया जा रहा है। हर चीज़ पर, फ़ोन कॉल पर तो टैक्स है, आप जो कार्ड लगाते हैं उस पर टैक्स, उस टैक्स के पैसे से इश्तिहारात दिए जा रहे हैं अरबों रुपए के, अपनी तस्वीरें लगवा कर, अजीबो गरीब इश्तिहारात कि जनाब ये इश्तिहार इसलिए है कि कल बताएंगे कि इश्तिहार किस लिए, ऐसे भी इश्तिहार लगे। सातवां बड़ा ब्लंडर है जनाब, मिफ्ता इस्माइल के कहकहे। एक ऐसा शख्स जिस पर खुद नवाज शरीफ के एतबार नहीं कर रहा, वो कहके लगाता है जी पेट्रोल महंगा हो गया है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, सिर्फ जिनके पास जहाज़ है उनको फ़र्क पड़ेगा, बाकी कौम को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिसके पास मोटरसाइकिल है, जिसके पास गाड़ी है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता। और बड़े आराम से कहा जा रहा है कि जनाब डीज़ल और पेट्रोल तो ज़्यादा लोग इस्तेमाल ही नहीं करते। ये तक कहा जा रहा है हुक्मरानों की तरफ से, इनकी पार्टियों की तरफ से कि जनाब MQM के एक साहब ने कहा कि जी बड़ी गाड़ी है तो छोटी पर आ जाएं, छोटी है वो बड़ी बेचकर छोटी ले लें, छोटी गाड़ी है तो वो बेचकर आप मोटरसाइकिल ले लें, मोटरसाइकिल है तो उसको बेचकर साइकिल ले लें। अंदाज़ा लगाएं आपके जिस तरह गुजारा करें, ये इनका हाल है। लोड शेडिंग अंधाधुंध हो रही है, उसका नोटिस लेते हैं और ज़्यादा बढ़ती है, झूठ पर झूठ। 1 मई को लोड शेडिंग खत्म हो रही है, आज तक खत्म नहीं हुई, फिर कहते हैं जी 2 घंटे लोड शेडिंग होगी, कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर कहा कि जी शाहकार को बुलाया गया, मतलब असल जो वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की नज़र में हैं, शहबाज को नहीं होना चाहिए था, वो हैं शाहिद खाकान अब्बासी। उन्होंने आकर वज़रा के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की जी कल से 3 घंटे हो जाएगी, कुछ नहीं हुआ जनाब, वही 12-14 घंटे, बल्कि 3 घंटे सुबह, 3 दोपहर, 3 शाम, 3 रात, ये हो गया। अच्छा, फिर 8वां बड़ा ब्लंडर है इनके बैरूनी दौरे। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी तो पाकिस्तान आते ही नहीं हैं, पाकिस्तान का दौरा करना उन्होंने अपनी तौहीन समझा हुआ है, और शहबाज शरीफ साहब इनके पीछे हैं। 2 महीनों में उन्होंने इतने कर दिए दौरे के इमरान खान ने पूरे साल में नहीं किए होंगे, और ख़र्चा भी इतना कर दिया। सऊदी अरब का दौरा 85-84 लोगों को ले जा रहे थे, वो मीडिया में बात आ गई, रोका गया, फिर वहाँ जाकर मिला भी कुछ नहीं, और वहाँ पर क्या हुआ कि मफरूर और
यानी जिन पर जुर्म साबित हो चुके हैं, मफरूर हैं अदालतों के, इनके बेटे सलमान शहबाज, उनको भी वहां पर बुलाया गया और नवाज शरीफ के बेटे, बड़े बेटे को, हुसैन नवाज को भी वहां पर बुलाया गया और सरकारी मीटिंग्स में वो देखे गए। यानी यहां कारोबार चला रहे हैं। यही हाल तुर्की में किया। वहां भी एक जिनका एड्रेस नहीं मिल रहा है यहाँ की अदालतों के सामने, जनाब इन्वेस्टिगेशन के FIA इदारों को जी पता ही नहीं है सलमान शहबाज कहाँ रहते हैं, और वो वहां से तुर्की चले जाते हैं और वहां पर ऑफिशियल मीटिंग्स में बैठे होते हैं। वो मनाजिर जो हैं बहुत ज़्यादा इस हुकूमत के लिए ब्लंडर साबित हुए हैं। इसी तरह से आप बरतानिया का दौरा देखें कि जनाब वो काबीना पूरी ले गए। कभी पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ कि जी यहाँ से काबीना बुलवाई जा रही हो एक मफरूर शख्स के लिए, नवाज शरीफ के लिए, कि जी वो बताएगा क्या करना है। तो ये बहुत बुरा है। कोई दुनिया का मुल्क ऐसा नहीं करता कि अपनी काबीना का इजलास किसी और मुल्क में करे। ये बहुत बुरे ऑप्टिक्स होते हैं, बहुत बुरा लगता है, वैसे भी दुरुस्त नहीं। फिर UAE में वहाँ भी गए, वहाँ भी शर्मिंदा हुए, वहाँ से भी कुछ नहीं मिला। तो सारे दौरे जो हैं ये ब्लंडर साबित हुए हैं शहबाज शरीफ के लिए। किसी एक दौरे में इनको कोई किसी तरफ से कुछ हासिल नहीं हुआ, एक टका नहीं मिला, एक धेला नहीं मिला, एक धेले करप्शन की, और उल्टा सिर्फ बदनामी हुई, रकम खर्च की। तुर्की में भी 54 लोगों को साथ ले गए, 54 याशियाँ कराने, मज़े कराने साथ ले जाते हैं जनाब। 10 में से 9वां ब्लंडर, रूस से ऐलान किया गया है कि जी गंदम हम लेंगे, रूस से गंदम लेंगे लेकिन तेल नहीं। और CNN को इंटरव्यू दिया मिफ्ता इस्माइल ने, वज़ीर ख़ज़ाना ने, कि जी अगर सैंक्शंस ना हो, वो कह रही है एंकर कि यूरोप ले रहा है, कह रहे नहीं अगर सैंक्शंस ना हो तो हम रूस से तेल भी लेने को तैयार हैं। भाई यूरोप ले रहा है, यूरोप ले, अच्छा यूरोप बड़ा ताकतवर है जी, वो ले सकता है। यूरोप कह रहा है हम पर पाबंदियां लगा देगा, हम नहीं कुछ कर सकते। खुराक की उन्होंने इजाज़त दी है, तो उनसे कहें भाई हमारा मुल्क तबाह हो रहा है, खुराक जितनी ज़रूरी है उतना ही तेल ज़रूरी है, उसके बगैर इकॉनमी नहीं चल सकती, उसके पास खुराक बन नहीं सकती। आप जब ट्यूबवेल कैसे चलाएंगे, आप ट्रैक्टर कैसे चलाएंगे, आप कैसे सारे काम करेंगे, अपनी खुराक कैसे पैदा करेंगे जबकि आपके पास तेल ही नहीं होगा, बिजली नहीं होगी, तो आप खुराक पहुंचाएंगे कैसे अगर तेल बिजली इतना महंगा है। तो आप इतने गुलामाना हो चुके हैं कि आपने कहा नहीं नहीं, खुद वज़ीर ख़ज़ाना कह रहा है, वो एंकर कह रही है, अमरीकी एंकर के नहीं वो भी ले रहा है, फलां ले रहा है, भारत ले रहा है, नहीं वो सैंक्शन होगी तब नहीं। तो गंदम ले रहे हैं श्रीलंका, चले आप कहते नहीं भारत ताकतवर है, यूरोप ताकतवर है, तो फिर श्रीलंका क्या है? श्रीलंका रूस से तेल ले सकता है, आप क्यों नहीं ले सकते? तो ये ब्लंडर है। अभी तक इन्होंने कुछ नहीं किया रूस से तेल की खातिर। रूस की तरफ से बयान आ रहा है कि जी इस हुकूमत ने फैसला करना है कि क्या करना है, फिर उस पर देखा जा सकता है तेल का। और ये भी झूठ था कि रिफाइनरीज नहीं है पाकिस्तान में, वो कोई कर नहीं सकती। मैंने खुद इस चीज़ को चेक किया है, बिल्कुल यहाँ पर रूस का तेल इस्तेमाल हो सकता है। भारत जो है बढ़ाता चला जा रहा है रूस के तेल का इस्तेमाल, क्योंकि बहुत ज़्यादा सस्ता मिल रहा है, और यहाँ पर जनाब वो सस्ता हो सकता है, हमारी मीशत उससे संभल सकती है। लेकिन इम्पोर्टेड जब होगा, जिनके कहने पर, जिस साजिश के तहत ये आए होंगे, अपने आकाओं को नाराज़ तो कर ही नहीं सकते आप। आखिरी चीज़ जनाब, आखिरी से मुराद ये नहीं है कि सबसे छोटा ब्लंडर है, लेकिन बहरहाल 10वां ब्लंडर था कि लॉन्ग मार्च के ख़िलाफ़ जिस तरह से तशद्दुद और जुल्म का इस्तेमाल किया गया, जो कि अब तक जारी है, ये बहुत बड़ा ब्लंडर था, जिससे नज़र आया कि इनकी सोच जमहूरी कतई नहीं है। ये सिर्फ तशद्दुद और जुल्म कर सकते हैं। लोगों को नज़र आ गया जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, जिस तरह अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के घराने की जिस तरह बेइज्जती की गई, उनके घर में रात को गेट तोड़ के दाखिल हुए जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा, अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की बहू, बेवा खातून, बूढ़ी ज़ईफ़ खातून, उनके साथ जिस तरह सलूक किया गया, डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के साथ उनकी गाड़ी तोड़ी गई, जिस तरह से वकला पर तशद्दुद किया गया, लोगों पर तशद्दुद किया गया, 2 लोग जान से चले गए, अब मुकदमात का भी सामना है। हो सकता है कि आज हुकूमत में होने की वजह से ये बच रहे हों, अदालतों के हुक्म के बाद इनको मुकदमात का सामना करना पड़ा, वरना पुलिस तो जुर्रत ही नहीं कर सकती, लेकिन हमेशा तो हुकूमत नहीं रहेगी। तो ये मेरी नज़र में तशद्दुद का इस्तेमाल, हुकूमत की तरफ से रियासती जबर करना, हुकूमत की तरफ से तमाम इदारों को इस तरह से इस्तेमाल करना, ये इनके लिए मेरा ख्याल है 10वां मेरी नज़र में बहुत बड़ा ब्लंडर है। आप अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं मुंतज़िर रहूँगा। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।